नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इनकी एग्जिस्टेंस की करवाई जाती है, यानी कि एक एक्ट पास किया जाता है, उसके बाद ही जो है इस कॉरपोरेशन को रन किया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। The Act defined the objects, power, privileges of the statutory corporation। यानी कि ये एक एक्ट के थ्रू जो है इनको रन किया जाता है और उस एक्ट के अंदर बताया जाता है कि इनके पास क्या क्या पावर रहेंगी, किस तरीके के प्रिविलेजेस इनको दी जा रही हैं, जो एक्स्ट्रा जो कॉरपोरेशन है उनको नहीं दी जा रही, बट इनको कुछ सुविधाएं दी जाती है एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय स्टेट। ये जो है पूरी की पूरी कौन संभालता है इसको, स्टेट संभालती है। द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गवर्नमेंट के पास क्या रहेगी, अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इसकी। एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट, और यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि जितने भी फाइनेंस उन्होंने जितना भी रिवेन्यू अर्न किया है तो वो प्रॉफिट्स वगैरह जो है गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेज, और साथ के साथ स्टेट के पास ये भी पावर है, जब वो प्रॉफिट ले सकती है तो ये भी रहेगा कि लॉसेज अगर कुछ होते हैं तो वो भी उनको बेयर करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज अ बॉडी कॉरपोरेट एंड कैन सू एंड बी सूड एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। यानी कि यहाँ पर ये जो कॉरपोरेशंस होती है ना, इनके ऊपर केस किया भी जा सकता है और ये लोगों के ऊपर भी केस कर सकती है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस कर सकती है। साथ के साथ ये जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी, इनके नाम पर प्रॉपर्टी भी परचेज की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। यानी कि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली रहती हैं फाइनेंस के बारे में। इट ऑब्टेन्ड फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रिवेन्यूज। ये कहाँ से फंड इकट्ठा करती है अपने आप को रन करने के लिए, या तो ये गवर्नमेंट से बोरो करेगी, उधार पर लेगी, या फिर ये पब्लिक से रिवेन्यू के तौर पर अर्न करेगी, यानी कि जो पैसा जो वो काम करेंगे उनके बदले वो पैसा लेंगे। ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी सामान या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बदले में जो भी रिवेन्यू होगा वो एक तरीके से फाइनेंस का काम करेगा इन कॉरपोरेशंस के अंदर। इट हैज़ द अथॉरिटी टू यूज इट्स रिवेन्यू, और उसके पास अथॉरिटी भी होती है कि जितना पैसा मैंने अर्न किया मैं उसको यूज भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो जो प्रोसीजर है या फिर जो ऑडिट रिपोर्ट है, अकाउंटिंग सिस्टम है, फॉलो करना होता है, वैसा इनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इसको जो हमारा सेंट्रल बजट गवर्नमेंट पास करती है उससे भी इसका कोई भी लेन देन नहीं होता। The employees of these enterprises are not government or civil servant or are not governed by the government rules and regulation। यानी कि इसके अंदर जो काम करेंगे वो सिविल सर्वेंट नहीं होंगे या फिर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो इसके अंदर काम नहीं करेंगे। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। जो एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है उसी के अंदर प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन लिखे होंगे, उसी के थ्रू ये क्या करेगी, एम्प्लॉयज वगैरह को हायर करेगी। यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हमने अभी पढ़ा था और जो अभी हमने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पढ़ा है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है या मिनिस्ट्रीज जो होती है वो अपना काम कराने के लिए उनको एस्टेब्लिश करती है, बट यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है। वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आईएएस ऑफिसर्स वगैरह काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिविल सर्वेंट यहाँ पे काम नहीं करता है।